नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे खबरें गुल्ला की यूट्यूब चैनल। आज हम आपको मध्य प्रदेश के नई गढ़ी नगर परिषद से लगे बहुती जलप्रपात का अद्भुत नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुती जलप्रपात अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है और यहाँ की खाई काफ़ी विहंगम है। बारिश के मौसम में जब पानी इस खाई में गिरता है तो यह जलप्रपात का रूप ले लेता है, जो बहुत ही भीषण और विहंगम होता है। इस खाई की गहराई इतनी अधिक है कि जब पानी ऊपर से नीचे की ओर जब टकराता है तब पानी की कण धुंध की शक्ल में ऊपर उठती है और ऐसा लगता है मानो बारिश हो रही हो। आप देख सकते हैं मन को मोहन लेने वाली यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक छटा। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं अब माता अष्टभुजी जलप्रपात की ओर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के बहुती जलप्रपात से लगा माता अष्टभुजी जलप्रपात भी है, जो बहुत ही रमणीय है। आइए हम आपको वहां लेकर के चलते हैं। और आप देख सकते हैं पूरा चट्टान है जहां पर हम चल रहे हैं। अरे पूरा चट्टान ही है और चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है। और जब हम आगे जब जाएंगे जलप्रपात खाई की ओर, तब आप देखेंगे यहाँ की भीषणता और अद्भुत प्राकृतिक नज़ारा। ये सीन देख सकते हैं आप। यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ के लोग बताते हैं कि यहाँ पे औघड़ रहते थे जो गुफा में तपस्या वगैरह करते थे। जब उनका स्वर्गारोहण हुआ तब उनकी यहाँ पे समाधि बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये समाधि है उनका, औघड़ जी का। और ठीक उससे लगा ही हुआ जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो है जलप्रपात का। देखिए, हम बहुत नज़दीक आ गए हैं दोस्तों। और यहाँ की भीषणता को आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस खाई को बहुत ही विहंगम दृश्य होता है यहाँ का, और आप देख सकते हैं ये नज़र आ रहा है। चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है और बीच में बहुत बड़ा खाई है और इतना गहरा खाई है कि अगर यहाँ पर कोई धोखे से अगर गिर गया तो शरीर उसका मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दादा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सदा कोरी है। सदा कोरी जी, आप रहते कहाँ हैं? बस यही सुमेधा खुर्द में रहते हैं। अच्छा, और ये जो दिख रहा है बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, ये क्या कहते हैं इस जलप्रपात को, इस खाई को? जी, जलप्रपात है। जी जी। और क्या है यहाँ का विशेषता, क्या है यहाँ का? और विशेषता यहाँ का है कि बरसात में धारा गिरता है और इस समय तो नदी सूख गई है। हाँ, सूखी नदी है, लेकिन इसके बावजूद ये जो खाई है, इसका जो गहराई है वो दिख रहा है, काफ़ी गहरा है। और इतना अद्भुत और इतना बड़ा खाई भारत के बहुत ही कम हिस्से में मिलता है देखने के लिए। जैसे मध्य प्रदेश में चचाई का जलप्रपात, तो ये भी जो है चचाई से कम नहीं है यहाँ का भी। चचाई से कम नहीं है। माता अष्टभुजी मंदिर से लगा हुआ है जो जलप्रपात, जो खाई है, कितना गहरा है ये आप ये देख सकते हैं। सामने का हिस्सा है जलप्रपात के पहले का। और जब आप इस खाई की ओर जब आप बढ़ते हैं, जलप्रपात की ओर जब आप नज़र को करते हैं, तब यहाँ की गहराई और प्रकृति के इस अद्भुत नज़ारे का जो है आप आनंद लेते हैं। प्रकृति के इस अद्भुत छटा से आप रूबरू होते हैं और देखते हैं यहाँ की विलक्षण और अद्भुत दृश्य। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का अद्भुत और मनोरम दृश्य। ऐसा अद्भुत दृश्य जो है कहीं कहीं नज़र आता है। और ठीक इस पहाड़ी और पथरीले जगह पर बंदरों का भी ये समूह है जो घूम रहा है कि कोई इनके लिए कुछ ले कर गया है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। बिस्किट भी नहीं आके एक बिस्कुट थोड़ा सा नज़दीक से ताकि सीन भी दिखे। वाह, कितना खूबसूरत है।
और ऐसा नज़ारा कहीं कहीं मिलता है देखने के लिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नीचे में जो पेड़ भी हैं बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, मतलब गहराई कितना ज़्यादा है इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है और चट्टान के बीचों बीच में एक खाई है और लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर का परिधि जो है होगा यहाँ का। औघड़ बाबा भी रहते थे और इसी चट्टान और इसी खाई के बीच में ये देखिए जो दरार दिख रहा है आपको, इसी के बीच में एक गुफा है और इस गुफा का भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है गुफा। इस गुफा के भीतर देखिए औघड़ बाबा के द्वारा स्थापित किया गया शिवलिंग आज भी स्थापित है। तक पहुंचना काफ़ी जोखिम भरा है। ये है चट्टान के बीचों बीच में औघड़ बाबा जी का गुफा है यहाँ पर, और आपने अभी देखा कि गुफा कैसा है और उसके अंदर शिवलिंग है। बताते हैं कि यहाँ पे औघड़ बाबा रहते थे इस गुफे में और शिवलिंग में पूजा अर्चना करते थे। यहाँ भी जो भी घूमने के लिए आते थे तो औघड़ बाबा उसका आशीर्वाद जरूर लेते थे। दोस्तों हर जगह कोई ना कोई खासियत होती है, कुछ न कुछ ऐसी खूबसूरती होती है जो हमें हमेशा याद रहता है। मऊगंज ज़िले की यह खूबसूरती आपकी आंखों के सामने है और आप इस अद्भुत दृश्य और अनोखे प्राकृतिक छटा का आनंद खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल के साथ आप ले सकते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। जब बारिश का मौसम रहता है और पहाड़ी नाला या मैदान की ओर से जो बह कर आती है, जो छोटी नालाएं वो इस जलप्रपात से होकर के गिरती हैं और काफ़ी गहराई होने के चलते बताते हैं कि पानी का जो अंतिम छोर वो फुहारे में तब्दील हो जाता है और केवल फुहारा ही धुंध टाइप का एक दृश्य उभर कर हमारी आंखों के सामने आता है, जो काफ़ी अद्भुत होता है। यह मार्च महीने का सूखा दृश्य है दोस्तों। आप यह अनुमान लगा सकते हो कि बारिश के मौसम में यह दृश्य कितना मनोरम उभर कर आता होगा। इस जलप्रपात में गिरने वाले पानी के बहाव क्षेत्र के चलते देखिए इस खाई में एक नाला भी है जिसका बहाव तराई की ओर है और यह एक लंबा रास्ता के समान भी सूखे मौसम में नज़र आता है। बारिश के मौसम में इस जलप्रपात में कई जगह पर बरसाती पानी गिरने के चलते कई जलप्रपात बन जाता है। खाई की गहराई अधिक होने के चलते यहाँ पेड़ भी बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि औषधीय गुणों से भरपूर है यहाँ की वन संपत्ति, वनोपज और वन संपदाएँ। जानकार यहाँ आते हैं और विभिन्न रोगों के उपचार के लिए जड़ी बूटियों का भी यहाँ से प्राप्ति करते हैं। दोस्तों अब जो दृश्य आपके सामने है यह बहुत ही जलप्रपात का है। इस वीडियो के आरंभ में आपने बहुत ही जलप्रपात की खूबसूरती और यहाँ की खासियत के बारे में जाना।